अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखें जी, मरी का मौसम इस वक्त, बादल नीचे आए हुए हैं और वो आपको नज़र आ रही गली, ये है जी हमारी घर की गली मस्जिद की। इस पिंक घर के पीछे जो है वो हमारी मस्जिद है। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये काली मिट्टी का रास्ता है, ये जंगल का, प्योर जंगल का रास्ता है। ये इस वक्त बादल नीचे आए हुए हैं, मौसम जो है वो मरी का आपको इल्म है कि यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक तआला आफ़ियत का मामला फरमाए। बादल बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं इस वक्त और सड़कों पे बादल इस वक्त चल रहे हैं। अगर आप पीछे भी देखें तो आपको नज़र आएगा। तो रास्ता जो है हमारे घर का वो यहाँ से हमने जाना है नीचे सीढ़ी उतरते हुए, ये उतरते 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 घूमते घुमाते जो है वहाँ तक पहुँचना है। आज इंशाअल्लाह तबारक तआला टाइम नोट करेंगे इंशाअल्लाह कितनी देर में हम यहाँ से पहुँचते वहाँ तक। बाकी अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। मौसम देखें आप, बस ये नज़ारा देखें ऊपर आप। मेन मार्केट जाने के लिए बड़ा जो है वो टाइम निकालना पड़ता है। जुम्मा मेन मार्केट में पड़ा हमने, वहाँ से फिर शॉपिंग वगैरह शुरू की। ये कुछ सामान लेकर आए हैं, रोगनी नार यहाँ के स्पेशल हैं, ये लगवाए हैं और कुछ घर की बुनियादी चीज़ें ली हैं जो ज़रूरियात की हैं। तो इस वक्त इंशाअल्लाह सफ़र शुरू करते हैं जी नीचे जाने का। आप हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। ठीक है जी, इंशाअल्लाह भी मैं सामान वगैरह पकड़ लूँ हाथ में, सब्ज़ियाँ वगैरह भी हैं, फल वगैरह भी हैं बच्चों के लिए। आज जो है वो दूध भी हमने लिया है, यहाँ से दूध मिलता नहीं है, मेन मार्केट आना पड़ता है। तो बच्चे ओलपर्स का दूध पी नहीं रहे, वो कहते हैं खुला दूध हो तो फिर उसका जायका अच्छा होता है। बहरहाल हमारी भी आदत खुले दूध की ही है। तो ये आपको रास्ता नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको साथ लेकर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज मैं टाइम भी नोट करूँगा। तो 2 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और 2 मिनट के बाद हमने शुरू किया वीडियो को। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। देखें कितना खूबसूरत रास्ता है। देखिए काली मिट्टी का रास्ता जो है ना, जंगल सामने बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पर कई लोगों को शेर भी नज़र आए हैं, शिकारी जानवर नज़र आते हैं, शेर तक नज़र आ जाते हैं रास्ते में। तो वहाँ पे टैक्सी वाला रास्ता ही ज़्यादा मुफीद रहता है। यहाँ से अगर आपने मार्केट जाना है, सुबह मैंने टैक्सी वाले से पता किया तो वो 700 रुपये बारियाँ आने का मांग रहे थे और यहाँ से अगर मैं बैठता हूँ तो 50 रुपये लेते हैं बाड़ियाँ तक का, यानी बाड़ियाँ बाज़ार जाने के लिए 50। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। दरख्त जो है वो बिल्कुल बादलों के अंदर जो है वो गुम हो चुके हैं। ये जो आपको दरख्त गुम नज़र आ रहे हैं, ये मेन रोड जो है बाड़ियाँ, वहाँ पे सड़कों पे बादल चल रहे हैं इस वक्त। जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं उनके लिए तो ये ईद का समय है इस वक्त। तो ये जी रास्ता है हमारा। कई दफ़ा मैंने गो का रास्ता रिकॉर्ड किया लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाया। आज इंशाअल्लाह नीयत है इसको मुकम्मल करने की। बाकी अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, देखते हैं क्या बनता है, हम इसको कर पाते हैं या नहीं। इंशाअल्लाह अब बिल्कुल एक्टिव होकर हमने सफ़र शुरू करना है। यूँ समझे ये ऊपर से उतरा हूँ, 10-20 सेकंड का सफ़र होगा। अब इंशाअल्लाह देखते हैं कब तक हम घर पहुँचते हैं। ये ऊपर आना बहुत मुश्किल है। हम जैसे शहरों के में रहने वाले 32 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के लाहौर शहर में गुजारे हैं और सुस्ती रही है चलने फिरने के वाले से। हर चीज़ घर में मुहैया रही जो कि नुकसानदेह भी है सेहत के लिए, और सुस्ती भी आ जाती है, चलने फिरने का बिल्कुल भी नहीं हुआ। लाहौर में तो हमारे घर का माहौल ऐसा था कि घर से बाहर निकलते कदम पर जो है वो आपको हर चीज़ मिल जाती है। जलो बाज़ार हर एक को पता है। उससे पहले बाटापुर है। बाटापुर आपको अशियाए खुर्दोनोश से लेकर और जूतों से लेकर कपड़ों तक हर चीज़ जो है वो ऐसे है जैसे आपके घर के बाहर ही सब कुछ है। तो वो आदत बनी हुई है ना निकलने की। और मैं ये काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ गो ऊपर, लेकिन पिछली 2 दफ़ा से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीठ के अंदर जो है ना वो दर्द निकल आती है चलते हुए यहाँ से। तो ऊपर आते हुए होता है, नीचे जाते हुए इतनी दर्द नहीं होती क्योंकि कभी इतना चला नहीं और सीढ़ियाँ तो कभी चढ़े नहीं है। आपको पता है सीढ़ी चढ़ना पूरा वज़न अपना उठाना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ होने की, इस तरह के माहौल के में अंदर रहने की। तो चलेंगे तो फिर ही सर्वाइव कर पाएंगे, अगर हम चलेंगे नहीं तो फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अगर गली मोहल्ले में लाहौर में होते तो इतना सफ़र करने को सोचते तो हम शायद कहते यार रहने तो नहीं जाना, बाइक आएगी फिर जाएंगे, कुछ और सवारी मिल जाएगी फिर करेंगे।
और यहाँ पे देखें, वो डर खौफ जो है पैदल चलने का वो तकरीबन जा चुका है। बस आदत बनती जा रही है पैदल चलने की। मुश्किल है लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। ये देखें, अब ये वहाँ से हम कितनी जल्दी नीचे उतर आए आपके सामने। अभी 5 मिनट का मेरे पास टाइम है सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के हवाले से, क्योंकि ये मेमोरी फुल होने वाली है। यहाँ पर जब से आए हैं तो व्लॉगिंग यूँ समझे जारी व सारी है। डाटा जो है वो कंप्यूटर में मैं सेव कर देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह व्लॉग्स अपलोड करेंगे। ये बच्चे आ रहे हैं ऊपर से बड़ी तेज़। हम तो बिल्कुल आस्ता आस्ता जाएंगे क्योंकि मुसलसल पिछले दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा वॉक कर रहा हूँ। तो आपको रास्ता तो हमने दिखाई दिया, हमने कहाँ जाना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये ग्राउंड है बच्चों की छोटी सी। यहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं तो लेग साइड पे ही खेलते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि ऑफ साइड जो है वो इसकी इतनी कोई ख़ास है नहीं। ये रास्ता जी, यहाँ से हम घूमते हुए जाएंगे। चश्मे की तरफ से भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं। यहाँ चश्मा भी, ये मस्जिद है छोटी सी, यहाँ पे साथ ही रिहाइश भी है। यहाँ पे सिर्फ नमाज होती है, जुमे के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारी मस्जिद भी है थोड़ी सी इससे बड़ी है, लेकिन वहाँ भी जुमा नहीं होता, वहाँ सिर्फ दर्स व बयां होता है। ये इसके पीछे चश्मा कई दफ़ा मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब इंशाल्लाह जो है वो हम आगे का सफ़र करते हैं। टाइम हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट रह चुके हैं। ये यहाँ से हम एक आधा समझ लें हमने सफ़र कर लिया, आधा सफ़र रहता है। इन दरख्तों के पीछे हमने जाना है। अल्लाह खैर फरमाए। ये रास्ता है जी, ज़रा पथरीला जो होता है ना, मिट्टी वाला, ये ख़तरनाक होता है, पाँव स्लिप हो सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेरा यहाँ आने का मकसद ये भी है कि कुदरती ज़िंदगी क्या है। सरसब्ज़ व शादाब इलाके में रहना, पहाड़ों में रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शौक़ भी है और नसीब भी है। मौका ऐसा बना है कि यहाँ पे आके दीन की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यहाँ देखिए बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत है। ये तो इनकी बैठने की जगह है। रोज़ाना जब भी आते हैं तो ये ब्लैक कलर की बटरफ्लाई यहाँ पर होती ही होती है। अब मुझे पौधों का पता नहीं है, उसका रस चूसती हैं ये हम ऊपर जो चश्मा था उसका पानी ये नीचे आ रहा है, इसी तरह जो है वो आगे तक जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल रास्ता बन जाता है, बाकी अल्लाह खैर करे। पहुँच गए। अब जो है वो सीढ़ियाँ ख़त्म, अब सड़क आ जाएगी आगे। हवा बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी। यहाँ पे हवा जो चल रही है ना वो ऐसी है कि आपको सुकून दे। हमारे शहरों में हवा चलती है तो मिट्टी आती है, मुख्तलिफ़ गैसेस होती हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है उनकी वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन सड़क के करीब हम आ गए। अब इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं नीचे जाने के लिए। ये चश्मे का पानी जा रहा है, वो गली भी हमारे बिल्कुल सामने आ चुकी है, इस वक्त आपकी नज़रों के सामने होगी। ये देखिए वो गली है और मेमोरी मुझे फुल बताई जा रही है कि आपके पास टाइम बहुत कम है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ये ऊपर मंजर देखें और ये ढलान है। थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ ताकि वीडियो बन जाए मुकम्मल घर तक पहुँचने की, वरना फिर कोई वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी और मुझे लगता है मैंने बैकअप बनाया भी नहीं अभी। ये जितना जाना आसान है उतना आना मुश्किल है। ऊपर घर से यहाँ तक आते थे जो है ना बस हो जाती है, और मोबाइल में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती ढलान। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये ढलान दिखा सकूं कि कितनी गहरी होती है ये, लेकिन मोबाइल में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सीधी सड़क जा रही है, थोड़ी सी ढलान है। अब ये ब्रेकें लगानी पड़ती है। ये जहाँ पे मोड़ है ना ये वाला, वो पिंक घर के पीछे हमने आना था, हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। यह घर है, ये हमारा इलाका रता खेतर। ये ऊपर से भी हमारे नमाजी हैं, वो आते हैं नीचे नमाज़ पढ़ने।
अभी इस वक्त बाहर का माहौल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे बदन का टेम्परेचर जो है मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अल्लाह ताला खैर वाफियत का मामला फरमाए। इस वक्त ये चश्मा ऊपर से वही आ रहा है, वो रास्ता जहाँ से हम आए, और ये अब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग ना हो उसके सद्देबाब के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, पत्थर लगाए जा रहे हैं गली के अंदर पहाड़ के आगे। ये थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग हो गई थी, इसको रोकने के लिए। मुझे लगता है बारिश भी शुरू हो गई है, घर पहुँचते पहुँचते बारिश भी है। जहाँ तक पहुँचे आप, ये जो ऊपर से आपको गली और कार दिखाई थी ये वही है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेमोरी फुल हो गई थी इस वक्त। ये देखिए ऊपर से जहाँ से हम आए थे बादलों के अंदर घिरा हुआ वो सारा ऊपर का, और यहाँ से होते हुए हम आए। अभी स्पेस बनाई है मैंने मज़ीद ताकि घर पहुँचने तक की वीडियो बन सके। ये जी गली में हम पहुँच चुके हैं। ये पत्थर लगाए हैं जी लैंड स्लाइडिंग से बचाव के लिए, रास्ता बनाया। ये मेरे स्टूडेंट भाग रहे हैं मुझे देखकर। ये देखें कारी साहब का भी रोब होता है हालांकि हम बहुत मज़े के साथ रहते हैं बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे फिर बच्चे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और कहाँ से हम आए हैं वो ऊपर से, वो आपको दिखाया था मैंने। मैं एक मरतबा फिर आपको दिखाता हूँ कि हम दरअसल आए कहाँ से हैं। ये नहीं जी, अब घर की तरफ जाना हमने, तो अल्लाह खैर करे। ये मस्जिद है और ये हमारा नीचे घर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, गले मिल लिए। आज वैसे ये नहीं जी, ये सामान हमारा। ये देखें जी हमारे घर के बाहर का मंजर। काफ़ी थक गए हैं, आराम करते हैं आप।